बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की शक्तियों को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में एसआईआर चलता रहेगा। निर्वाचन आयोग ने शक्तियों के बाहर काम नहीं किया है। एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी भी नहीं है। इस फैसले के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि निर्वाचन आयोग की जो शक्तियां हैं वो बरकरार हैं। अदालत ने माना है कि निर्वाचन आयोग ने ये प्रक्रिया अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया और लोगों को नोटिस देने, अपनी बात रखने का मौका भी मिला है। अदालत ने यह भी कहा कि कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, ये तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। आधार कार्ड को भी कोर्ट के आदेश के बाद दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया और ये व्यवस्था मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि एसआईआर के दौरान निर्वाचन आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की, बल्कि सिर्फ ये देखा कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं। अदालत ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से किसी को नागरिकता मिलती या छिनती नहीं। कोर्ट ने निर्देश दिया है जिन लोगों के नाम गैर नागरिक होने के शक में हटाए गए उनके मामलों को 4 हफ्ते के भीतर गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण जैसी संबंधित एजेंसियों को भेजा जाए ताकि नागरिकता पर अंतिम फैसला वही करे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पहला बयान भी सामने आ गया। ईसीआई मतदाताओं के साथ था और रहेगा, ये बयान दिया गया है और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है आपको दिखाते हैं। अधिकार है, इस अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। संवैधानिक संस्था है। लगातार एसआईआर कोई आज से हो रहा है ऐसा नहीं है, वर्षों पहले भी एसआईआर हुआ था। जो डबल डिजिट जिसमें 2-2 बार जिनका नाम है वोटर लिस्ट में, या परमानेंट शिफ्टेड हो गए या मृत्यु हो गई, या ऐसे कोई घुसपैठिए हों, रोहिंग्ये हों, ऐसे लोगों को नाम काटा छाड़ा जाता है और वही काम पूरे देश में भी हो रहा है। बिहार में भी हुआ था। जब बिहार में हुआ था तो राहुल गांधी यात्रा निकाले थे। जनता ने क्या हश्र किया है। सही काम का आप जाके विरोध करेंगे तो जनता तो जागरूक है। बंगाल में भी बहुत हल्ला हुआ, बंगाल में भी सुपड़ा साफ हो गया जिन लोगों ने हल्ला किया। अब पूरे देश में एसआईआर चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह का डाउट क्रिएट करने का कोशिश किया गया लोगों के माइंड में, ये जितने लोग ये काम कर रहे थे विपक्ष के, वो सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना चाहता है और एक मन में डाउट लोगों के कि जो हो रहा है वहां आपका नाम काट देगा, गलत तरीके से हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा वर्डिक्ट दिया है और पूरे जो फाउंडेशन है इंडियन डेमोक्रेसी का या कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कितना डीप रूटेड है उस चीज को दिखाया है कि एसआईआर बिल्कुल सही था